बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 30 मई है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं एबीएन न्यूज़ के लिए। अब से थोड़ी देर पहले ये सुप्रीम कोर्ट से वापस दफ्तर पहुंचे हैं। आज बहुत ही अहम समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरामीम केस है उसकी समाअत थी और इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना था। इस समाअत के दौरान कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हुई हैं। ये पहला मौका है कि इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से और उसके जो सबसे बड़े जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ मुकालमा हुआ है। कुल मिलाकर 6 मिनट 58 सेकंड की लगभग गुफ्तगू हुई है और इसमें इमरान खान ने जो बातें की हैं उस पर बशारत राजा साहब का कमेंट ये है कि उसने कानों से धुआं निकाल दिया है। समाअत जो है वो फिर मुलतवी हुई। शुरू कैसे हुई, इख्तिताम उसका क्या हुआ, क्योंकि इस तमाम समाअत के दौरान एक चीज़ बड़ी डिफरेंट हो रही है। एक तेवर जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इख्तलाफात ऐसा नहीं है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट हो, जहाँ पर भी एक से ज़ायद जज एक बेंच में बैठे हों, उनकी राय एक जैसी नहीं होती, उसमें इख्तलाफ मौजूद होता है और उस इख्तलाफ का इजहार फैसले में होता है। इख्तलाफी नोट दिया जाता है, कोई जज एग्री करता है उस जजमेंट के साथ, कोई उसके साथ डिसएग्री करता है और मेजॉरिटी के साथ फैसला सुनाया जाता है। लेकिन उस जो इख्तलाफ है उसका इजहार बेंच में बैठकर उस तरीके से नहीं किया जाता कि जजेस एक दूसरे के साथ जो है वो सवालन जवाबन शुरू हो जाएं। एक कह रहा हो कि जो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, दूसरा कह रहा हो नहीं है। एक कह रहा हो कि ये अवामी मफाद का मामला है, दूसरा कह रहा हो कि नहीं ये टेक्निकल मामला है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प हुआ। समाअत का अहवाल बशारत राजा साहब से पूछेंगे। राजा साहब, माहौल पहले तो बताएँ। गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान ने जो हल्की नीले रंग की या आसमानी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो तस्वीर लीक भी हो गई। फिर आज तो सुना है कि बड़ा बंदोबस्त हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कोई भी शख्स कैमरा मोबाइल लेकर ना जा सके। क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मैं उस बंदोबस्त के हवाले से बात करूं या ओवरऑल? सर, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप हमें बताएं कि आज इस तमाम तर समाअत में आगाज़ से अंजाम तक एक वाक़े को निकाल कर, जिस पर हमने अलहदा से बात करनी है, जो काली भेड़ों का मामला है और बम्बल बी का, भूंड का, भेड़ का मामला है, उसको निकाल कर बाकी तमाम चीज़ें आपके आज समाअत टाइम उसका था नकवी साहब 11:30 बजे शुरू होने का। आप भी सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं, अमूमी हम रास्ता जो अख्तियार करते हैं वो ऊपर बेंच नंबर 1, 2 जो कोर्ट लगती है वहाँ से घूम कर हम बेंच नंबर 1 की तरफ जाते हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 की तरफ। लेकिन आज वो रास्ता बंद था। अच्छा। सुबह जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं, बैरिस्टर जहांगीर जद्दून, अदील सरफराज और 2-4 रिपोर्टर और थे। जब हम बेंच कोर्ट रूम नंबर 2 के सामने पहुँचे तो हमें कहा गया जी कि ये रास्ता बंद है, आपने नीचे से घूम कर जाना है कोर्ट रूम नंबर 1 की तरफ। सही। हमने कहा, पूछा कि ये अमूमी रास्ता है, अमूमन खुला रहता है, इसके बंद होने की क्या वजूहत है? उन्होंने कहा जी कि आज सिक्योरिटी को ऐसी लगी हुई है कि आज हम आपको इधर जाने नहीं देंगे। बहरहाल हमने जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे उनसे कोई उस तरह का तकाज़ा भी नहीं किया कि हमें जाने दें। हम वापस चले गए नीचे। बस जहांगीर जद्दून ने थोड़ा सा कहा कि यार ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कल वो जो जिसका आज केस है कल वो किसी और जगह आ सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये बैरिस्टर जहांगीर जद्दून के अल्फाज थे। सही। और बैरिस्टर जहांगीर जद्दून नो लिखे, पता है आपको? हाँ, एडवोकेट जनरल लगाया था उनको। इस्लामाबाद। फिर जब हम कोर्ट रूम नंबर 1 की तरफ नीचे मस्जिद वाली से गए, जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए तो वहाँ पर भी एक ही गेट इस्तेमाल होता था, इंट्रेंस का और एग्जिट का भी वही गेट इस्तेमाल होता था। लेकिन आज ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन हमने बाहर रखे और जो गेट इंट्रेंस का था वो आज सिर्फ इंट्रेंस का था और जो बाहर निकलने का था वो दूसरा रास्ता था। अच्छा, दाखिली और खारजी रास्ता तब्दील कर दिया गया आज वो। और एंटर गेट पे आज मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी वाले पुलिस लोग जामे तलाशी ली रही थी। और जो आज सबसे दिलचस्प बात मुझे देखने को मिली, हम रोज़ाना जाते हैं वहाँ पे और वो सारे लोग हमें जानते भी है सिक्योरिटी वाले। मोबाइल मैंने सामने रखा, उसके सिक्योरिटी वाले के सामने बाहर रखा, उसके बावजूद उसने मेरी तलाशी ली। मैंने पूछा क्या तलाशी ले रहे हैं, मेरे पास क्या है? उसने कहा जी मोबाइल मैंने आपके बिल्कुल सामने बाहर रखा, टोकरी में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, वो फ़ोटो कोई इस तरह का देखा उसने, कोई ऐसी चीज़। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फिर जो ख्वातीन आई और ख्वातीन को
पर्स समेत अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अच्छा, वो पर्स, बल्कि इवन वो पठानों को नस्वार भी बेचारे ने बाहर रखवाई उधर कि नस्वार टोकरी में नस्वार भी रखे, टोकरी शायद इसमें कोई कैमरा पड़ा हो। सही है। जब मैं कमरा अदालत के अंदर गया तो केस की समाअत 11:30 बजे शुरू होना थी। 11:20 पर मैं गया तो उस वक़्त आज़म स्वाति, शिबली फराज, फैसल जावेद, फैसल फरीद, ये लोग सारे मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, और पिछली सफ़ में थोड़ा सा पीछे करके जो नून लीग के वकला है वो भी वहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत के अंदर। अच्छा खैर, मैं अटारी जनरल के पास चला गया, अटारी जनरल साहब भी आ गए, इतनी देर में ख्वाजा हरस साहब भी आ गए, मखदूम अली खान भी आ गए। हम वहाँ उनसे कोई बातचीत कर रहे थे, कचहरी पूरी हो गई। हाँ, कचहरी पूरी की, मतीउल्लाह जान भी, और गालिबन 15 मिनट की ताखीर के साथ जो है वो बेंच 11:35 पर यह हुआ नकवी साहब की, अच्छा। वो अडियाला से लाइव स्ट्रीमिंग और टेक्निकल स्टाफ आ गया जब उनका सुप्रीम कोर्ट का, तो वो जो वीडियो लिंक की चेक कर रहा था खान साहब को, वहाँ पर एक पिछली समात में वड़ाच साहब थे, सुपरिटेंडेंट असद वड़ाच साहब, असद वड़ाच, आज कोई और बंदा बैठा हुआ था, सही, डिप्टी सुपरिटेंडेंट शायद हुआ होगा। उन्होंने आकर वहाँ पर ऑडियो चेक करवाई, वीडियो सारा कुछ चेक किया। तो समात जब शुरू हुई, कोई 11:40-42 पर समात शुरू हुई, इतनी देर में बेंच आ गया, और हमें जो सेक्रेटरी होता है उसकी तरफ से कहा गया जी कि तो हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि बेंच आने वाला, अदालत आने वाली है, और आप जो लोग कुछ बैठ कर गपशप कर रहे थे उन्हें कहा गया आप सीधे होकर इन ऑर्डर आ जाए। इन ऑर्डर वो बैठ के, हर इतनी देर में आ गई, बेंच आ गया, चीफ जस्टिस साहब आए, साथ उनके दाएं तरफ जिस तरह बैठते होते हैं वो उसी फॉर्मेशन में आकर बैठे। तो रोस्टर रूम पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आगे कहा कि हमने दरख्वास्त दी है कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त दी, और ये मफाद आमा का केस है जिस पर जी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा जी कि वाकया ये मफाद आमा का केस है, बेंच की गैर जानबदारी को मद्देनजर रखते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। सही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उनके साथ इसी तरह के रिमार्क्स दिए कि जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वहाँ बैठे बैठे ऐसे कुर्सी पर करके ना उन्हें कहा जी कि ये मफाद आमा का मामला नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है नकवी साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब अपनी रिटायरमेंट से पहले ये फैसला मुअत्तल किया था, कलअदम करार दिया था एक दिन पहले नैब तरमीम का, तो जब हुकूमत इंट्रा कोर्ट में गई थी तो नवंबर या दिसंबर में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील के खिलाफ एक समाअत की थी जिसमें उस केस की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी और जिसमें इमरान खान को नोटिस जारी किए गए थे। और आज उन्होंने कहा जी कि ये मुफाद अम्मा का मामला नहीं है, ये एक तकनीकी मसला बनाकर पेश किया गया। अगर ये तकनीकी मसला था तो उस वक्त क्या था जब अब उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, जिस वक्त आपने इमरान खान को नोटिस जारी किए थे, और आज आपने उसे तकनीकी मसला बना दिया। फिर आपने कल एक खत लिखा ब्रिटिश हाई कमीशन को जिसमें आपने कहा जी कि पाकिस्तान की तारीख में, ये अदलिया की तारीख में पहली बार हुआ जिसमें हमने लाइव प्रोसीडिंग शुरू की। तो फिर ये क्या था सारा? सही। उधर उन्हें कह रहे हैं कि जी हम अपनी जो है ना वो अदाएँ बदल चुके हैं, आप बदलने को कह रहे हैं कि जी आप अपने जो अदाएँ हैं वो बदलें। तो ये क्या है, 24 घंटे भी अपनी बात पर कायम नहीं रहे। बहरहाल बेंच जो है फिर वो चला गया जी अंदर। उन्होंने कहा कि हम मुशावरत करके वापस आते हैं और वापस आते नकवी साहब को 2-4-5 मिनट होती है उस वक्त चैमगोइयां शुरू हो गई। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या कमरा अदालत में कि ये क्या हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको, मुशावरत 2-4-5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है ना। 45 मिनट अंदर क्या वो एक दूसरे से मुशावरत करते, वो चाहे एक दूसरे का मुंह देखते रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे जो राय थे कि अंदर तनाव की कैफियत थी और ठीक ठाक जजेस के दरमियान तू मैं हुई इस मामले को लेकर कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है या नहीं कर रही है। और 45 मिनट के बाद वो दोबारा आए इसी असना में, लेकिन वो फिर 4-1 से ये कहा गया। मैं बताता हूँ कि इसी असना में मैं मखदूम अली खान, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और ख्वाजा हरस साहब बैठे हुए थे, मतीउल्लाह जान पास बैठे हुए थे, खड़े थे, अदील सरफराज भी खड़ा था। मैंने जाकर पूछा, अच्छा एक दिलचस्प बात ये हुई जी कि अटारनी जनरल पाकिस्तान और मखदूम अली खान ने भी इसकी मुखालफत नहीं की, लाइव स्ट्रीमिंग की।
मखदूम अली खान वहाँ कह रहे हैं कमरा अदालत के अंदर कि बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। उन्होंने हमें एग्जांपल दी बरतानिया की, उन्होंने हमें एग्जांपल दी अमेरिका की, उन्होंने हमें एग्जांपल दी हिंदुस्तान की। उन्होंने कहा ये एक प्रेसिडेंट बनेगा और ये होना चाहिए, क्योंकि 184(3) के तहत लाइव स्ट्रीमिंग हर एक का हक है, उसको सुनना चाहिए। बहरहाल जब वो बेंच आया और बेंच ने आगे कहा कि ये बेंच आया तो सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ने बैठते साथ कहा जी कि मैं आपसे माजरत करता हूँ कि आपको तवील तरीन इंतजार करना पड़ा हमारी मुशावरत में, और 4-1 से फैसला मुस्तरद किया गया है। जस्टिस अतर मिल्ला ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, बाकी ने कहा जी कि नहीं, जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए और बाकी 4 जजेस ने कहा जी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वो 4-1 से फैसला मुस्तरद हो गया। सही। खान साहब अब बाकी दो चीज़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि मज़ीद भी चीज़ें हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हम इन 2 मामलात पर फोकस रखें। एक तो ये कि इमरान खान कंपैरिजन में जो गुज़श्ता समात थी उससे आज उनकी अपीयरेंस, उनकी पोस्चरिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कैसी थी, और जो इमरान खान ने गुफ्तगू की लगभग 6 मिनट 58 सेकंड या 7 मिनट कह लें, उस गुफ्तगू में इमरान खान ने क्या क्या कहा। अच्छा नकवी साहब, आज इमरान खान जब पहना हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। जब इमरान खान साहब आए ना, उन्होंने रॉयल ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा वो पूरी ये बटनों वाली इस तरह ये पूरी स्लीव्स पहनी हुई थी और बाजू इस तरह ऊपर किए हुए थे, उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी, चढ़ाए हुए थे। आज वो प्रोफेसर, खिलाड़ी, लीडर और एक बैरिस्टर दिख रहा था। अच्छा, आप पूछे क्यों, बताएं। प्रोफेसर इसलिए जबकि वो ऐनक पहनकर दस्तावेजात का, डॉक्यूमेंट्स का मुताला कर रहे थे तो लग रहा था कि वो प्रोफेसर है। सही। और आस्तीनें चढ़ाकर ऊपर जब बैठ रहे तो ऐसे देख रहे थे तो लग रहा था, और ऐसे बालों में जिस तरह उनका स्टाइल था वो क्रिकेट खेलते हुए, लग रहा था कि ये खिलाड़ी है। सही। और जब वो दलाइल दे रहे थे तो लग रहा था कि बैरिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी दलाइल दे रहा है। सही, ठीक है। गुफ्तगू क्या की जनाब। अच्छा खान साहब जो मुकालमा बड़ा दिलचस्प हुआ। काजी साहब जब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो ठंडा पड़ गया था, गुड टू सी यू वाला। मखदूम अली खान ने जब आज अपने दलाइल मुकम्मल किए ना, हाँ, तो काजी साहब ने कहा, अच्छा फिर एकदम से वो सारे जजेस जो है ना वो वीडियो जो स्क्रीन लगी हुई थी उधर उसकी तरफ देखने लगे, बल्कि कोर्ट सारी उठकर वकला भी बड़ी स्क्रीन के सामने जाकर खड़े हो गए, तमाम वकला। और आज नून लीगी वकला जो हैं वो इमरान खान की फिटनेस, इमरान खान के ड्रेस जो उन्होंने पहना हुआ था उसको डिस्कस कर रहे थे आज कमरा अदालत के अंदर। अच्छा, आज उनकी फिटनेस जो थी ना नकवी साहब, मैं आपको बताऊं कि जो पिछली तस्वीर थी ना एज कम्पेयर टू उसके, आज इमरान खान सुपर फिट लग रहा था। चेहरे पर शताबी, मतलब शेव की हुई उन्होंने, बैठे हुए पानी पी रहे थे, आस्तीनें चढ़ाई, और बहुत ही, और उनके मुखालफी जो नॉन लीगी वकला है वो उसको डिस्कस कर रहे थे कि यार देखिए कैसा वो सुपर फिट लग रहा है, और जो कपड़े वो कह रहे थे कि जो रंग उसने पहना वो भी अच्छा लग रहा है उसे। जब ये मखदूम अली खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो ये हुआ नकवी साहब के जो पहला मुकालमा हुआ ना चीफ जस्टिस और इमरान खान के दरमियान, वो ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि खान साहब आप खुद दलाइल देंगे या ख्वाजा हारिस पर इंसार करेंगे। सही। जिस पर खान साहब ने कहा जी कि मैं खुद दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आप कितना वक्त लेंगे, उन्होंने कहा जी कि मैं आधा घंटा दलाइल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लूँगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है, बात जारी करें, अपनी बात करें। तो खान साहब ने 6 मिनट 58 सेकंड टोटल बात की, और सियासतदान होता है नकवी साहब, और उन्होंने आज इतने, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि इतने बड़े फोरम पर और इतने सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर तरीन जजेस के सामने वो बातें रख दी जो वो कभी शायद वहाँ कहते तो रिपोर्ट होती तो ना होती। अच्छा ये बताएं, नैब तरमीम केस के हवाले से गुफ्तगू मेरे ख्याल में कम हुई है और वो मामला कहीं और चला गया, जिसकी वजह से फिर समात मुलतवी हुई। क्या कहा इमरान खान साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा देखें मैं यहाँ पर बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि चीफ जस्टिस साहब मैं यहाँ कह देता नहीं में रखा गया हूँ, कह देता नहीं में, और यहाँ पर अडियाला जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है। जब एक कर्नल साहब उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये जब उन्होंने बात की, अच्छा चीफ जस्टिस साहब ये सुन रहे हैं सारा कुछ, बिल्कुल बोले नहीं है, पूरा बेंच सुन रहा है, वहाँ पर जो कमरा अदालत के अंदर जो लोग थे वो भी सुन रहे हैं सारा कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मेरे वकला से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो भी आता है तो कर्नल साहब पीछे खड़े हो जाते हैं, मैंने वकला से मुशावरत करनी होती है, वो नहीं हो रही।
फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब, हमारी 2 दरख्वास्तें आपके सामने पड़ी हुई है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन की बात हो रही है। 9 मई की बुनियाद बनाकर मेरी सियासी जमात के साथ, मेरे कारकुनों के साथ वो कुछ किया जा रहा है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ को पायमाल किया जा रहा है। मैंने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त आपके सामने पड़ी हुई है, मैंने सदा कर रखी है, आप इस मामले को देखें। सही। एक ये बात, ये दो बातें होगी। तीसरी बात, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब, मैं चाहता हूं कि मैं आज आपसे ये बातें कर दूं, शायद मुस्तकबिल में आगे जब समाअत होगी तो मुझे ये बातें करते हुए मौका ना मिले। 8 फरवरी को बहुत बड़ा डाका मारा गया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डाका मारा गया। 8 फरवरी को बहुत बड़ा डाका मारा गया। ये मुल्क के वकार, मुल्क की इज्जत, मुल्क की मौत का मसला है। हमारी दरख्वास्त आपके पास पड़ी हुई, आप उसको देखें, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हमारे सामने इस वक्त जो मुद्दा है ना वो नैब अमेंडमेंट के हवाले से है। अच्छा, साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आपके वकील कौन है इस मामले में। उन्होंने कहा जी हामिद अली खान मेरे वकील है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जी हामिद अली खान आज ही सुबह एक इलेक्शन मैटर के सिलसिले में, इलेक्शन के पिटीशन के सिलसिले में केस था, उसके सामने मेरे इसी अदालत के सामने पेश हुए थे और हामिद अली खान जानते हैं कि केस को जल्दी किस तरह लगवाया जाता है। सही है। मैंने आज उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 तारीख से 14 जून तक मैं मुल्क के अंदर नहीं हूँगा, मैं बाहर जाऊँगा। जब वो वापस आएंगे तो हम आपकी ये दरख्वास्तें लगा देंगे। जब वापस आएंगे तो हम आपकी ये दरख्वास्तें लगा देंगे। ये जो 6 मिनट 58 सेकंड की ये बातें थी ना, ये बातें मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पर जो बेंच था ना, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, मैंने ट्वीट भी किया था कि जजेस के ऑनरेबल जजेस के कानून से जो है ना वो धुआं निकल रहा था। जिन्होंने इलेक्शन को सुपरवाइज प्रैक्टिकली किया, जिन्होंने तमाम डिसीजंस लिए, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि आरओज जो हैं वो अदलिया से नहीं ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे, जिनके सामने ये तमाम इलेक्शन प्रोसेस और उसकी आफ्टर मैथ और मखसूस नशस्तें और ये सब कुछ हुआ, फिर उनकी शमूलियत, ये तमाम मामलात, कागजात नामजदगी छीने जाने के वाक़यात, ये सब कुछ आया जब उनके सामने। आप कहेंगे कि ब्रॉड डे लाइट में जो रॉबरी हुई है, डाका डाला, ये जो नकवी साहब लेकिन मुझे ये बताए ना कि इमरान खान के पास तो आधा घंटा था आर्गुमेंट, आधा घंटा जी, लेकिन वो बता रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ ना, अभी वो अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी एकदम से कि मैं आज की समाअत हम मुलतवी करते हैं, जून के पहले हफ्ते तक जजेस की दस्तयाबी तक मुलतवी करते हैं। खान साहब आप अगली समाअत पर खुद दलाइल देंगे या आपके वकला? उन्होंने कहा जी कि मैं दलाइल खुद दूंगा, लेकिन मुझे मेरे वकला जो है ना आप इजाज़त दें कि मैं उनसे मशावरत के लिए उन्हें अडयाला जेल आने का आप हुक्म जारी करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब जिस वक्त चाहें आपसे वो मुलाकात के लिए 5, 7, 8, 10 जो वकला है वो लेकर आपके पास आएंगे, वहाँ पर आपके उनसे मशावरत करें, वहाँ पर कोई तीसरा आदमी और खड़ा नहीं होगा। ये आपका राइट है, ये आपका कानून, आपका हक देता है ये कानून आपको। सही, जो बुनियादी हकूक हैं जो एक कैदी को भी हासिल होते हैं, उनकी अश्योरेंस जो है वो करवा दी गई। फिर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हुई है। इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और एक बहुत ही अहम मामला जो अभी डिस्कस होना रह गया इसी समाअत के हवाले से, मैं और बशारत राजा साहब थोड़ी देर पहले के बाद जो है वो हमने ABN के ऊपर जो प्रोग्राम मैं करता हूँ डिबेट एट 8 वो करना है। वो करने के बाद जो है उस मामले के ऊपर बात करेंगे जो आज कमरा अदालत में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। सबको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म ने काली भेड़े करार दिया है जजेस को। तो ये जो काली भेड़े का रिमार्क्स थे वज़ीर-ए-आज़म के, उसके जो जवाबी रिमार्क्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उसमें धमकी भी है, वार्निंग भी है, एक खुला पैगाम भी है। वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और बशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।